Assalamu alaikum dear students. Today we will start question number 4 exercise 1.1 new syllabus 9th class. अब क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. क्लोजर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसके अंदर हमने दो पॉइंट्स नंबर लेने हैं ए एंड बी, वो बिलोंग करने चाहिए आर को, और जब हम उनके ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ए प्लस बी मीन वो बिलोंग फिर भी किसको करेगा, आर मीन रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा. प्रॉपर्टी नंबर 2 में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. इसके अंदर भी हमने क्या करना है, दो नंबर लेने हैं ए एंड बी, वो बिलोंग करने चाहिए आर को. फिर हमने लिखना है ए प्लस बी जब करते हैं इज इक्वल टू बी प्लस ए करते हैं, इनकी हमने स्पेस चेंज करनी है तो आंसर दोनों साइडों का सेम आएगा. इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फिर उसके बाद होता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. उसके अंदर हमने तीन नंबर लेने होते हैं ए बी एंड सी, और वो तीनों के तीनों फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग किसको करने चाहिए, आर रियल नंबर्स को करने चाहिए. इनको लिखने का स्टाइल ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों एक सीक्वेंस में लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी एक सीक्वेंस में लिख लो. यहाँ पे पहले दो नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे हम लास्ट वाले दो नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे. फिर हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है एडिटिव आइडेंटिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि डिफाइन द एडिटिव आइडेंटिटी. तो हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है, एडिटिव मीन ऐड करना, आइडेंटिटी मीन एक ऐसा नंबर ऐड करना इसके अंदर कि उसके आंसर में कोई चेंज ना आए. मीन के एक हमने ए नंबर लिया था, उसमें एक नंबर 0 ऐड किया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो हमारे पास जो 0 है इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी. फिर एडिटिव इनवर्स होता है हमारे पास, उसमें हमने जो नंबर लेना होता है उसी के ऑपोजिट साइन के साथ उसको ऐड कर देना है. ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं, बस एक दो प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा. क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर, अब पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था प्रॉपर्टीज में ए प्लस बी किया था, वो बिलोंग आर को करना चाहिए. यहाँ पे हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, और उसका आंसर भी आर के साथ ही बिलोंग करना चाहिए. फॉर ऑल ए बी जो है वो भी बिलोंग करने चाहिए आर को. फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, वहां पे हमने स्पेस बदल दी थी कि ए प्लस बी था और बी प्लस ए था. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए. फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, तो इन दोनों साइडों का भी आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा. फिर उसके बाद होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने तीनों नंबर्स को लिख लेना था, ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी. तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे हमने फर्स्ट टू नंबर्स की गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है और यहाँ पे हमने लास्ट नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर करेगा. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास वो है ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए. इनके हमने उस ए नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसके आंसर में कोई चेंज ना आए, तो वो ए मल्टीप्लाई 1 ए हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ए फिर भी वो ए ही रहेगा. फॉर ऑल ए जो है बिलोंग करना चाहिए आर को. 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट में भी पूछा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. तो हमारे पास ए अगर दिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1 ओवर ए होता है. जब ए को ए के साथ कट करते हैं तो आंसर इसका 1 आता है, तो 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए का भी आंसर है 1 ही आता है. फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए आर को. अब क्योंकि हम 1 ओवर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 1 ओवर की जब फॉर्म लिखते हैं तो कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने लिखा एंड ए नॉट इक्वल टू 0. कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और भी हैं हमारे पास. मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब मल्टीप्लिकेशन की ही हमने एक और प्रॉपर्टी देखनी है जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज होता है. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए आर को. ए को बाही लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और फिर हम बी प्लस सी करेंगे. अगर तो b प्लस सी के साथ a लेफ्ट साइड की तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, तो इसको हम लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अगर हमने वही थर्ड जो हमारे पास नंबर है उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर वही आता है कि ए सी जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए सी हो जाएगा प्लस ये बी सी हो जाएगा.
तो इसका जो आंसर आएगा वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। इसमें भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं आर को। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, ए लेस देन बी होना चाहिए और या फिर ए इक्वल टू बी होना चाहिए और या फिर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। मीन के यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनाई है। a प्लस बी है प्लस बी है, a प्लस 4 है सॉरी प्लस बी है इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट लगाई हुई है, यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट लगाई हुई है। तो ये 3 नंबर्स हैं एडिशन में, तो हम इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, एडिशन के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, तो उसमें स्क्वायर रूट 3 है प्लस स्क्वायर रूट 2 है प्लस स्क्वायर रूट 3 है इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है प्लस स्क्वायर रूट 2 है। हमने इन दोनों नंबर्स की क्या की, पोजीशन चेंज कर दी इस साइड पे। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। पार्ट नंबर 3 की तरफ अगर हम देखें तो x माइनस एक्स है, इसी वेरिएबल का आगे एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0, x माइनस एक्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो अप्लाई की है वो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फिर पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, उसमें a है b प्लस सी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे a जो है वो एक नंबर है कांस्टेंट, वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ जाएगा, उसमें हमने लिखा हुआ है 16 प्लस 0। ये जो 0 ऐड कर रहे हैं तो 16 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, मीन आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। 100 मल्टीप्लाई 1 है, तो अब हम मल्टीप्लाई जिस नंबर से करवा रहे हैं और आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मींस दैट यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगी है। कौन सी लगी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 में है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तीनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करवाया है, लास्ट वाले 2 नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट लगाई हुई है, यहाँ पे फर्स्ट वाले 2 नंबर के गिर्द ब्रैकेट है मल्टीप्लाई 8 के साथ। तो हम इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अगर हम लास्ट वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू, फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दिया बी ए। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बी और ए भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास -3 है, लेस देन -1 लिखा हुआ है। जब हमने -3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये हमारे पास +3 हो जाएगा। -1 अपनी जगह रहेगा, ये -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। 0 जो है वो लेस देन 2 है। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी, मीन ये नंबर उधर जाके क्या हो गया, ऐड हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास है इफ a लेस देन b है, देन हमने a का रेसिप्रोकल निकाल दिया, 1 ओवर a कर दिया। a पहले लेस देन था, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 ओवर b। तो इस चीज से हमने जब ये बनाई है तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इसके ऊपर हमने किया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज आपको पता होता है, या फिर लेस देन के सिंबल को कहते हैं या फिर राइट देन के सिंबल को कहते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे इक्वल भी आ जाता है समटाइम्स, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर आ जाएगा 3। इफ a लेस देन b है, देन a प्लस c है। अब देखें इस साइड पे हमने c को प्लस कर दिया, इस साइड पे भी हमने c को प्लस कर दिया, तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। फिर पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इफ a c लेस देन है b c एंड
सी ग्रेटर देन जीरो। अगर सी ग्रेटर देन जीरो है मीन्स दैट सी की वैल्यू हम प्लस का कोई भी नंबर है दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देन ए लेस देन बी रहेगा। पहले भी ए वाली साइड लेस देन थी, अब भी ए वाली साइड लेस देन ही रहेगी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज अप्लाई की यहाँ पे। अब यहाँ पे है ए सी लेस देन है बी सी। अब हमने इस साइड पे भी सी को ही दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन सी जो है वो लेस देन जीरो है, मीन सी की नेगेटिव वैल्यू है। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास दोनों साइडें ऑपोजिट हो जाती है, मीन के उलट हो जाती है। देन पहले ए जो था वो लेस देन बी था, अब क्या हो गया ए ग्रेटर देन बी हो जाएगी ए वाली साइड। तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, तो ये हमारे पास ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है,